फ्रेंड्स, फिर से मिल गए आज हम कर्ण का जीवन दर्शन पद्य 4 हिंदी का पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं है। अच्छा, हम पहले एक पंक्ति को पढ़ेंगे, फिर उसका भावार्थ और शब्दार्थ दोनों साथ में बताएंगे। आप अपनी कॉपी भी खोल लीजिए और साथ में आप अपने साथ पेन या पेंसिल लीजिए। जिन शब्दों का अर्थ आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, जब मैं आपको बता रही हूँ तब आपको उसकी नोट भी करनी है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। कर कर से जरती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। अच्छा, वैभव यानी धन दौलत, विलास सुखोपभोग, परवाह चिंता, सरिता नदी, ये उनके पर्यायवाची शब्द भी कहे जा सकते हैं। निर्मल स्वच्छ, करतल हथेली, तुच्छ माने क्षुद्र। इस पंक्ति द्वारा कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमें यह बताना चाहते हैं कि मैं यह बताना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहले श्री कृष्ण जब कर्ण के पास आते हैं तो कर्ण उसे उत्तर देते हैं कि हे, उसे धन दौलत और सांसारिक सुखोपभोग की चीजें नहीं चाहिए। वह कभी भी अपने जीवन की परवाह चिंता नहीं करता। बस उसकी तो यही इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की सरिता यानी दान की नदी बहती रहे और वह निर्धनों को हमेशा सुखी बनाते रहे। फिर से बताती हूँ, कर्ण भगवान श्री कृष्ण जब उनके पास आते हैं, उनके साथ देने का बातें बताते हैं, तो कर्ण उसे बताते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे धन दौलत और सांसारिक सुख विलास की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। अपने जीवन में मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करता। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से सदा दान की नदी बहती रहे और जो निर्धन हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, उनके काम वह दान आए और उसे भी सुख प्राप्त हो जाए। दूसरी पंक्ति है, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चित्य कुछ क्षण विलास, पर यह भी वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तुच्छ माने क्षुद्र। केशव भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। नर मनुष्य, प्रभुत अधिक मात्रा में माने ज्यादा, अत्यल्प बहुत थोड़ा, हास हंसी खुशी। फिर है चाकचिक्य माने चमक दमक, जैसे चकाचौंध करना, गंवाना खोना। अच्छा, इस दूसरी पंक्ति में दिनकर जी के द्वारा हमें यह बताया गया है कि कर्ण कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण का नाम कौन सा बताया है, केशव, कि हे केशव, आप मुझे अलग अलग प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, आप हमें लालच दे रहे हैं, पर वह सब वस्तु तो मेरे लिए तुच्छ है, क्षुद्र है। वैभव पाकर मनुष्य को आखिर मिलता भी क्या है। वैभव से ढेर सारी चिंता है और नाम मात्र की हंसी खुशी प्राप्त होती है। मुझे नाम मात्र की हंसी खुशी नहीं चाहिए। ये चमक दमक तो सिर्फ थोड़े समय के लिए है, ये सुखोपभोग मिल जाए, पर ये सारी चीजें उसे यहीं छोड़ देनी है और खाली हाथ ही हमें यहाँ से जाना है। फिर से मैं दोहराती हूँ, कर्ण केशव से कहते हैं कि हे केशव, आप मुझे राज्य का प्रलोभन दे रहे हैं, सुखोपभोग की चीज वस्तुएं देने के लिए कहते हैं, पर वैभव पाकर आखिर मनुष्य को मिलता क्या है।
ढेर सारी चिंताएं मिलती हैं और हंसी खुशी नाम मात्र की मिलती हैं, तो इन सभी की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये चमक दमक जो है ना, वो थोड़े समय के लिए ही है, फिर मुझे ये सारी चीजें यहीं छोड़ देनी है और मुझे खाली हाथ ही जाना है, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कंचन, कंचन माने सोना, सोना सुवर्ण, प्रासाद राजमहल। यहाँ इस पंक्ति में रतन माने रत्न कवि दिनकर जी के द्वारा हमें बताया जाता है कि फिर से कृष्ण से कर्ण कहते हैं कि देखो हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। जो सोना है वो सब लोगों में बांटने के लिए होता है, उससे ही धन की प्राप्ति होती है। ऐसी उनकी बहुमूल्य चीजों से लोगों को आनंद मिलता है। मैं तो इन सभी सोने सुवर्ण को सब लोगों में बांटने के लिए ही प्राप्त करता हूँ। वे संसार के सभी कुछ न कुछ ढोते हैं, मैं तो अपने हृदय का दान भी करता हूँ और दुखियों पर भी दया करता हूँ। मैं इन सभी चीज़ों में कभी भी मोह नहीं करता। ये सभी जो चीज़ें हैं लोगों को देने के लिए है, लोगों को उनसे आनंद मिलता है, उनका दुख दूर होता है, मैं उसे अपने पास रखना नहीं चाहता। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। प्रासाद, देखो प्रासाद यानी राजमहल, पर यहाँ प्रासाद लिखा है। अगर प्रसाद लिखा होता तो भगवान को चढ़ाया जाने वाला भोग है, उसे प्रसाद कहते हैं। पर प्रासाद यानी राजमहल, कनकाब मानी सुनहले, कनक मानी सुवर्ण सोना, आभ मानी आकाश, शिखर माने चोटी, शैल पर्वत, इस पंक्ति में भी कृष्ण को कृष्ण से संबोधित है। जैसे कि कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहल की चोटियां जो है वो कबूतरों के घर बनती हैं। गरुड़ पक्षी जो पक्षियों का राजा है वो कभी महलों में नहीं रहता, वो तो फटी दरारों में ही रहता है। उसे स्वर्णिम बिछोने पर वे नहीं सोते, जो राजा है वो सोने के बिछोने पर नहीं सोते, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारें ही उनका घर होती हैं। वे गरुड़ पक्षी की तरह राजा तो अचूक है, पर राजा कभी महलों में नहीं रहता, वो भी फटी दरारों में ही रहते हैं, पर्वतों की फटी दरारों में। तो मैं कैसे उस राजमहल में रह सकता हूँ? जैसे उस पर तो रहने का अधिकार सिर्फ कबूतरों को है, मानी प्रजा को वहाँ रहना है, अपने राजा को नहीं रहना है। ये चार पंक्तियाँ जो हैं शायद आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर अगले खंड में मिलेंगे।